ऐसे अपन भी मति ज्ञान रूपी धनुष, श्रुत ज्ञान रूपी प्रत्यंचा, रत्नत्रय के बाण, इनको लेकर के इनके बल पर मोक्ष मार्ग में सफ़र करें, मोक्ष मार्ग पर चलें, साधना करें, तो निजात्म शुद्ध स्वरूप मोक्ष पर्याय जीव की जरूर उपलब्ध होगी। ऐसी परिपूर्ण दशा प्रत्येक भाग्यवान के जीवन में घटित हो, प्रत्येक भाग्यवान को उपलब्ध हो, ऐसी भावना वीतराग जिन शासन में बिना संकल्प, बिना पुरुषार्थ, बिना साधना के कुछ भी उपलब्धि नहीं है, और संसार में भी बिना संकल्प, बिना पुरुषार्थ, बिना उत्साह के कुछ मिलता नहीं है। कर्म काटने की तो बात करते हैं, लेकिन संकल्प शक्ति है नहीं। सबसे ज़्यादा मजबूत चीज़ कौन है? बोलो, संसार में सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन है? तो कहते हैं कि बोले सबसे ज़्यादा ताकत वाला है ना लोहा है। लोहा, लोहा समझ में आया ना? ये पक्का होता है, सबसे ज़्यादा फौलाद है, हथौड़ा पक्का है, मजबूत है। तो गुरु ने कहा ना, फौलाद जो है ना उसको तो आग पिघला देती है, इसलिए ज़्यादा पावरफुल कौन हुआ? आग। जिसने कहा ज़्यादा पावरफुल आग है, नहीं, आग को भी वायु, आग को भी पानी बुझा देता है, तो फिर पावरफुल कौन हुआ? पानी पावरफुल हुआ। और पानी को भी हवा सुखा देती है। पानी बरस रहा है, हवा चले तो पानी काफ़ी सूख जाता है, उड़ जाता है, तो उससे पावरफुल कौन हुआ? हवा। और हवा को भी संकल्प के बल पर रोक लिया जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा पावरफुल क्या हुआ? संकल्प। ऐसे योगी हैं जो वायु के बल पर वायु को रोक करके जीते रहते हैं। वायु को रोक लिया जाए, वायु का सदुपयोग किया जाए तो वेंटिलेटर में क्या होता है? ऑक्सीजन सिलेंडर में भरी होती है। वायु में जो शक्ति है उससे ज़्यादा शक्ति है संकल्प में। संकल्पवान बनिए। इसी को अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पावरफुल जो लोहा है ना, संकल्प के बल पर उसको भी काटा जा सकता है। झारखंड की एक घटना हमने सुनी थी कि गांव के रास्ते में एक छोटा पहाड़ पड़ता था। तो गांव के एक व्यक्ति ने निश्चित किया कि हम इस पहाड़ को हटा करके रास्ता बनाएंगे। पहाड़ को काटने में उसको 30 साल लग गए। पहाड़ को थोड़ा 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 फोड़ करके, और 30 साल की मेहनत के बाद उसने पहाड़ से आर पार रास्ता बना दिया। पहाड़ को भी तोड़ने की शक्ति संकल्प में। फिर एक उपास, दो उपास क्यों नहीं होंगे? साधना क्यों नहीं होगी? नियम क्यों नहीं पलेगा? संयम क्यों नहीं सधेगा? इसलिए संकल्पवान बने। संकल्प के बल पर सादा जीव भी, आत्मा भी परमात्म दशा को उपलब्ध हो जाता है। संकल्प के बल पर ही तो समाधि साधी जाती है। आज उपास करेंगे, अन्न जल का त्याग करेंगे, सबसे कठिन काम है
जिंदगी भर जिसके भरोसे जिए और इतनी हिम्मत करना कि उसको हमेशा के लिए छोड़ देना। बोलो, अन्न जल का त्याग करना, भोजन पानी का त्याग करना और वो सर्व त्याग करना, पूरी तरह से त्याग करना बहुत बड़े संकल्प का काम है। और ऐसा संकल्पवान आत्मा परमात्मा बन जाता है। सज्ञानवती माता जी का उदाहरण है। अभी सिद्धार्थ सागर जी का पुरुषार्थ चल रहा है। सब जीव अपने अपने ढंग से आत्मशुद्धि के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो किसी तरह का पुरुषार्थ करते हैं वे कुछ पाते हैं, और जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनके भाग्य में तो केवल जो बचा रह जाता है वो उनके भाग्य में होता है। पुरुषार्थी को दूध मिलता है और पुरुषार्थ नहीं करने वाले को गोबर। बोलो, दूध कैसे निकलता है? पुरुषार्थ से निकलता है। और गोबर वैसे ही निकल आता है, बस उसको घास वगैरह मिल गई हो गाय को तो ऐसे ही कुछ अच्छा उपलब्ध करना है तो पुरुषार्थ और संकल्प जरूरी है। सो देवो जो अत्थो धम्मं कामं सुदेयिनानं च सो देयजस्य अत्थिहु अत्थो धम्मो यपबज्जा। बोध पावट में देव की बात कही है। देव कौन है? कौन है देव? यहाँ कहा है कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष ज्ञान और दीक्षा प्रदान करता है वो देव है। इस हिसाब से देखो तो अरहंत के अलावा और कौन देव हो सकता है? अरहंत भगवान की आराधना से अर्थ मिलता है, धर्म मिलता है, उत्तम भोगो भोग परिभोग जो सर्वोत्कृष्ट समोषण की विभूति है वो भी मिलती है। संसारी देवों से ये नहीं मिलता है। संसार के जो सामान्य देवता हैं वे खुद ही कुछ चाहते रहते, उनकी खुद की कामनाएं हैं, उनकी खुद की इच्छाएं हैं। इसलिए संसार के देवता देवता की श्रेणी में भले आते हैं, लेकिन देवाधिदेव की श्रेणी में तो अरहंत ही आते हैं। जो देता है वो देव है। और कोई क्या देता है? जो उसके पास है वही तो देता है। बोलो, हमारे पास तत्व ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, हम वो देंगे। आपके पास रुपया है, धन है, आप धन दोगे। किसी के पास भोजन है वो भोजन देगा, अन्न है अन्न देगा, पुस्तक है पुस्तक देगा। जो है ना वही तो देगा। अब है ही नहीं हमारे पास कुछ तो हम क्या देंगे? अरहंत देव ऐसे हैं जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास अथाह पुण्य है, जिनकी अद्भुत विभूति है, रिद्धि है, और उसके बल पर उनकी आराधना करने वाले जीवों को धर्म अर्थ काम मोक्ष सारी चीजें उपलब्ध होती हैं। यहाँ तक कि प्रव्रज्या भी उनसे मिलती है। दूसरा अर्थ अपन देव का अर्थ मुनि करें, गुरु। गुरु की आराधना करने से भी ये सब चीज़ें मिलती हैं। दीक्षा भी मिलती है। जो प्रवज्ञा देता है वो देव है। इसलिए तो आचार्य देव बोलते हैं आचार्य श्री को। आचार्य देव, आचार्य देवेश देते हैं। क्या देते हैं? उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, सबसे बड़ी बात शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं, और क्या देते हैं?
ऐसे देव हैं, ऐसे सच्चे देव की ही आराधना पूजा करना चाहिए और कहीं अपना माथा नहीं पटकना चाहिए। सच्चे देव के अलावा कोई देव वीतराग ही देव है, ग्रंथ गुरु ही गुरु है। अहिंसा और मोक्ष मार्ग के दर्शाने वाले शास्त्र ही शास्त्र हैं और दयामय धर्म है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी बोध पहाड़ की 25वीं गाथा में कहते हैं, धम्मो दया विशुद्धो पब्बज्जा सब संग परिचत्ता, देवो बव गए मोहो उदय अरो भव्य जीवाणम। धर्म कैसा है? दया विशुद्धो, बोलो ज्ञानी, कैसा है धर्म? दया से विशुद्ध है। जिसमें दया नहीं वो धर्म कैसा धर्म है? कोई पानी के लिए तड़प रहा है और तुम पानी ना पिलाओ और कहोगे हम धर्मात्मा हैं। अब मंदिर जा रहे हैं और कोई कहे कि भाई भूखा हूँ, जो मंदिर लेके जा रहा है उसमें से थोड़ा सा दे दो ना। सबसे पहले तो दया, जीवों की दया है। दुनिया में ऐसे भी धर्म नाम की चीज़ें हैं कि वो जानवरों को मारते रहते हैं, कहते हैं धर्म है। इंसानों को सताते हैं, कहते हैं धर्म है। अरे धर्म तो दया विशुद्ध है, दया नहीं है तो धर्म क्या? धम्मो दया विशुद्धो पब्बज्जा सब संग परिचित्ता। और दीक्षा कैसी होती है गांधी जी? पब्बज सब संग परिचत्ता, सर्व संग का जिसमें त्याग होता है वो ही दीक्षा है। अपने जो वीतराग जिन शासन में दीक्षा होती है मुनिराज की, उसमें किसी तरह का परिग्रह नहीं रखा जाता है। न 14 उपकरण होते हैं, न सफ़ेद कपड़े होते हैं, न लाल कपड़े होते हैं। स्थायी उनके पास साधन होते हैं। सब संग परिचत्ता, सर्व संग परित्याग रूप होती है दिगंबर दीक्षा, नृगंथ दीक्षा। पहली धर्म दया से विशुद्ध, दीक्षा सर्व संग त्याग रूप। देव कैसा होता है? हैं? हार मुकुट लगा रखा हो, चक्र ले रखा हो, ऐसा होता है देव? ऐसे ही प्रसिद्ध है। एक सीरियल आया था, नाम लिखा रहता था दीवारों पर, देवा देवों के देव। बताइए कैसे देवों के देव हो गए और कैसे वो महादेव हो गए? खुद कितने प्रपंच में पड़े हुए हैं, कितना रोना धोना रोज का चल रहा है, कितने विकल्प जाल में पड़े हैं और फिर कह रहे हैं कि महादेव। कैसे महादेव? जिसको दुनियादारी के इतने विकल्प हैं, इतने संकट हैं, इतने कष्ट हैं, इतनी परेशानियां हैं, जो वरदान दे करके परेशान होता रहता है और जो कभी नाराज होता है, कभी खुश होता है, जिसे अभी हाल क्या होने वाला इसकी भी खबर नहीं है। और भोले भाले लोग उसी चीज में शामिल हो जाते हैं। देव वह है जो व्यपगत मोह है, जिसका मोह मिट गया। देखो आप ऊपर कैसी प्रतिमाएं खड़ी हैं, दिगंबर खड्गासन। मोह का रंच नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, किसी से डर नहीं है, किसी को डराना नहीं है, कुछ मांगना नहीं है, कुछ पहनना नहीं है, कुछ ओढ़ना नहीं है। देहातीत परम शुद्ध स्वभाव को उपलब्ध देवाधिदेव ही देव हैं। शांतिनाथ भगवान अपनी गृहस्थ अवस्था में, शांतिनाथ भगवान के पिताजी का नाम क्या था? विश्वसेन। और माता जी का नाम क्या था? ऐरा देवी। चक्रवर्ती की विभूति, तीर्थंकर की विभूति और कामदेव का सुंदर तन लेकर के वो पैदा हुए थे। छह खंड का राज किया और जब उन्होंने मुनि दीक्षा स्वीकार की
तो एक सिपाही को भी अपने साथ नहीं रखा, एक कौड़ी भी अपने साथ नहीं रखी। 96,000 रानी हैं, छोड़ है 14 रत्न नवो निधि। भरत चक्रवर्ती ने जब दीक्षा ली तब किसी की परवाह की हैं? देखिए, कोई संपदा का पार है, बोलो चक्रवर्ती है, राजा है, महाराजा हैं, तीर्थंकर हैं, तो वो तो सर्वोसर्वा हैं। राष्ट्रपति समझ लो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तो क्या चीज हैं, वो भी एक तरह से पराधीन हैं, जबकि वो सार्वभौम राजा हो। और उनने भी सब संग त्याग करके परम वीतराग शांत दशा को स्वीकार किया। इसका मतलब है मुनि मुद्रा से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। जिन मुद्रा, संयम सहित, ज्ञान सहित, चारित्रवान की, रत्नत्रयधारी की मुद्रा ही जिन मुद्रा है। और इस जिन मुद्रा से ही परिपूर्ण मोह का त्याग करके यह जीवात्मा सिद्ध होता है, शुद्ध होता है। अपन सभी इसी तरह का पुरुषार्थ करें। छोटा छोटा संयम जीवन में होता है तो कभी बड़ा संयम भी आता है, और जब बड़ा संयम आता है साधना के बल पर समाधि भी होती है। और एक बार भावपूर्वक समाधि हो गई, एक बार अत्यंत निर्मल परिणाम पूर्वक विरक्तता पूर्वक समाधि हो गई, देह और जीव की भिन्नता का बोध पूर्वक समाधि मरण हुआ, तो यह जीव ज़्यादा से ज़्यादा 67 भव, 7-8 भव तक संसार में रहता है। उसके बाद मोक्ष। ऐसे मंगलमय धर्म की आराधना करें। अंकलीकर आचार्य ने दीक्षा लेकर के ऐसी गहन साधना की थी। कल उनका अपन जन्म जयंती महोत्सव भी मनाएंगे। 155 नंबर का 155 साल, 154 साल पूरे हो गए उनको जन्म लिए हुए, और आज तो समाधि भी हो ही चुकी है, हैं? 44 में समाधि भी हो गई उनकी। ऐसे महान साधक की आराधना भी अपन करेंगे। पर्युषण के 10 लक्षण धर्म के महोत्सव भी प्रारंभ हो रहे हैं, उसे भी भावपूर्वक करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।